महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। आप प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान जी ने पांचों पांडवों की रक्षा की। उत्तरा वहां पर आई, उसने कहा कि प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद अभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी 1-2 दिन में ही पुत्र को जन्म देने वाली थी, गर्भ पुष्ट हो चुका था। लेकिन जब लोहे का तप्त बाण उनकी ओर आने लगा तो भगवान के पास गई। जिसके सिर पर मृत्यु हो उसे बचाने में केवल भगवान ही समर्थ है, कोई दूसरा नहीं। न जन को जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोपि न काल वशंगतम भजत रे मनुजा गिरिजापति। कोई मर रहा हो, अब पिताजी बहुत बड़े पद में हैं, राजा महाराजा भी हैं, तब भी मर रहे पुत्र को वो बचा नहीं सकते। न तो माता बचा सकती हैं, न पुत्र न पिता बचा सकते हैं, न भाई बहन, न धन, न कुल, कोई काम नहीं आता। उस समय अगर चाहें तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। अवति को बिन काल वशंगतम। संसार में ऐसा कौन है जो काल के वशीभूत ना हो। तो उत्तरा भगवान जी की स्तुति करती है और ये भी कहा यदि मेरा बच पाना संभव ना हो तो कोई बात नहीं, मैं भले ही मर जाऊं। कामम दहत मामनाथ मामे गर्भो निपातिताम। मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो जाए, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों के वंश को बढ़ाने वाला ये एकमात्र बालक है, यही वंश में वृद्धि करेगा। इसलिए इसकी रक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए हे प्रभु आप इस बालक की रक्षा करें, आपसे प्रार्थना है। भागवत जी में ये सिद्ध मंत्र है, इसको यदि भोजपत्र में लिख करके गर्भवती को धारण कराया जाए तो असमय गर्भपात नहीं होता है, समय पर ही सुखपूर्वक प्रसव होगा। बस 2 पंक्ति का श्लोक है, लिख करके धारण करा सकते हैं। भगवान जी बहुत छोटा रूप बना करके, लघु रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में जाना जीव का कार्य है, ब्रह्म का नहीं। लेकिन आज जीव की रक्षा के लिए ब्रह्म गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने तेज से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित की रक्षा हुई। अब परीक्षित जी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अभी जन्म लिया भी नहीं और उनको भगवान का दर्शन हो गया। माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। बालक की रक्षा हुई तो कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। नमस्ये पुरुषं स्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती बुआ है, भगवान जी उनके भतीजे हैं। तो सांसारिक दृष्टि से तो कुंती को प्रणाम करते भगवान, अब करते भी थे, लेकिन यहाँ पर तो कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। तो भतीजे के भाव से नहीं, भगवान के भाव से। अब पहले ही कह दिया नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं। आप आयु में मुझसे ही नहीं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, अब पूर्व में जितने हो चुके हैं, उन सब से भी आयु में अधिक हैं, आदि पुरुष हैं। आपसे पहले कोई था ही नहीं, तो इसलिए भी मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। तो कोई ये ना समझे कि मैंने अपने से किसी छोटे को प्रणाम किया, न आयु में और न ही रिश्ते में। आप आदि पुरुष हैं, इसलिए आदि वाद्यम ये पहले कहा था।
ईश्वरम, फिर कहा आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, इसलिए भी मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब प्रकृति है परम, प्रकृति से परे आप ईश्वर हैं, आदि पुरुष हैं, इसलिए भी मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। फिर कहा अलक्ष्यम सर्वभूतानां, यद्यपि आप सर्वत्र हैं, अब फिर भी आप किसी को दिखाई नहीं देते, अलक्ष्य हैं। यद्यपि आप सबके भीतर भी विद्यमान हैं और बाहर भी हैं, अंतर बहिरवस्थितम, आप भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, अब फिर भी आपको देख पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी वसुदेव जी की बहन है, इसलिए भगवान की बुआ हुई, तो इस नाते भगवान जी को वासुदेव कहने और देवकी नंदन कहने में उनको अधिक निकटता का अनुभव होता है। नंद नंदन कहेंगे, यशोदा नंदन कहेंगे तो कुछ दूरी का अनुभव होगा, इसलिए प्रथम इन्होंने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप देवकी नंदन हैं, आप वासुदेव हैं, वसुदेवस्य अपत्य अपमान वासुदेवः, वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन नंद जी की भी उपेक्षा नहीं कर सके, इसीलिए दूसरी पंक्ति में नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जी नंद नंदन भी है और गोविंद भी है। सुरभि गाय अलकनंदा का जल ला करके सुरभि कुंड गोवर्धन जी के पास उन्होंने गोविंद के पद पर भगवान का अभिषेक किया था, इसलिए भगवान जी गोविंद हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान जी पंकज नाभ हैं, जिनके नाभि से कमल निकला हुए पंकज नाभ है, जहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए सर्वप्रथम कहा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, जो कमल की माला धारण करते हैं, और नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान है, उनको भी प्रणाम किया। भगवान जी अरविंदाक्ष हैं, कमल नयन है, राजीव लोचन है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि भगवान राजीव लोचन बने तो छत्तीसगढ़ में बने, महानदी के किनारे। राजीव माने कमल, राजीव लोचन कमल नयन। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये, जिनका अंग अंग और जिनके चरण कमल के समान हैं, उनको प्रणाम किया। फिर कुंती जी थोड़ी भावुक हो गई स्तुति करते करते। भगवान जी ने अब तक उन पर, कुंती पर और उनके परिवार पर जो कृपा की है, अनुग्रह किया है, उसका स्मरण करते करते कुंती जी कहती हैं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। आपने एक दो विपत्ति में हमारी सहायता की, ऐसा नहीं है प्रभु। विपद्गणात्, विपत्तियों के समूह से हर बार आपने हमारी सहायता की है। आपकी सहायता नहीं होती तो हम तो कब के मर गए होते। विषाण महाग्नि पुरुषार्थ दर्शना असत सभाया वनवास गच्छतः, हम तो लाक्षागृह में ही जल के राख हो गए होते।
कौरवों के दिए हुए विष में ही मर गए होते, महाभारत के युद्ध में मर गए होते, वनवास में मर गए होते, अज्ञातवास में मर गए होते। तो आपने इतनी बार कृपा की है हम पर, आज हम जीवित भी हैं तो ये आपकी कृपा है। तो विपद गणात, विपत्तियों के समूह से, अनेकों विपत्तियों से आपने हमें बचाया है। और कहा त्वयि एव नाथेन, त्वयैव नाथेन, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। इसके कुंती जी की इस स्तुति में भगवान के प्रति जो अनन्यता का गुण है वह प्रकट होता है। किसी एक द्वार पर ही हाथ फैलाना चाहिए, वैसे तो हाथ फैलाना ही नहीं चाहिए, भगवान के आगे भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सबके हृदय में रहते हैं, सबकी पीड़ा को जानते हैं, वो स्वयं ही अपने भक्तों के योगक्षेम की चिंता करते रहते हैं। फिर भी यदि अधीरता हो तो बोलना भी है तो केवल भगवान से बोले, किसी संसारिक व्यक्ति से ना बोले, क्योंकि संसार केवल हमको निराश करता है, किसी की अपेक्षा पर संसार खरा नहीं उतरता। संसार में किसी से अपेक्षा रखना ही दुख का कारण है। आशा ही दुखस्य मूलम नैराश्यम परमम सुखम, सबसे निराश हो जाना ही परम सुख का कारण है, किसी से कोई अपेक्षा ही ना हो। कुंती कहती है मैं एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप ही हमारे नाथ हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणा। किसी व्यक्ति ने कभी हमारी थोड़ी बहुत सहायता की हो, बाद में वो मिले, ऐसे हालचाल पूछते हैं, क्या हालचाल, जिस पर कृपा हुई है, सहायता हुई है, वो कह देता है ऐसे ही भाषा में, आपकी कृपा है, सब ठीक है। तो भगवान जी सोचते हैं कुछ दिन पहले तो ये मुझसे कह रहा था सब आपकी कृपा है, अब आज कह रहा है कि इस फलाने व्यक्ति की कृपा है। तो इस पर कृपा करने वाले चलो कुछ और लोग हैं, तो मुझे तो अरबों खरबों को देखना है, संभालना है संसार में, कम से कम इस व्यक्ति से मैं उदासीन हो सकता हूँ, इस पर कोई और कृपा करने वाला है। यदि भगवान हमारे लिए उदासीन हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए जिसने भी उपकार किया हो हम पर, उसके प्रति हम कृतज्ञ तो हों, लेकिन वहां भी हमारा ये भाव हो कि हमारे भगवान ने ही इनको प्रेरणा दी, अब इनकी सहायता भी हमें भगवान के कारण ही प्राप्त हुआ। इसलिए मूल कृतज्ञता तो भगवान के प्रति ही होना चाहिए कि भगवान ने ही हमारी सहायता की। इसको कहते हैं अनन्यता, और किसी से सहायता नहीं मांगना, बिल्कुल भगवान पर ही पूर्ण विश्वास करके ही रहना। अब जो अनन्य होते हैं, गीता में श्लोक आया, गीता जी, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जी कहते हैं जो अनन्य हो, एकमात्र मेरी शरण में हो, उसी के योग क्षेम की चिंता मैं करता हूं। जो 10 दरवाजे हाथ फैलाए तो उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाता। तो अनन्य होना भी आवश्यक है। कुंती कहती हैं कि आपसे कुछ वरदान चाहिए। भगवान जी ने कहा आदेश करिए, आप तो बुआ हैं, माता हैं। कहा नहीं, बुआ बन के नहीं, जीव के रूप में मैं आपसे मांग रही हूँ। तो क्या चाहिए? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, मुझे विपत्ति का वरदान चाहिए। मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आए, ऐसा कोई मांगेंगे? भागवत जी में 2 पात्र हैं। कुंती कहती है कि विपत्ति चाहिए, रंति देव कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सब की जितनी भी पीड़ा है, उन सभी पीड़ा को आप मुझे दे दीजिए, मैं अकेले सबको सह लूंगा, लेकिन संसार में कोई और पीड़ित ना हो, सब लोग सुखी हो जाएं। इतना बड़ा हृदय किसी का होगा? हम तो अपनी ही पीड़ा से परेशान है, दूसरों को देने को तैयार है, कोई मांगे तो तुरंत दे देंगे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन रंती देव कहते हैं सबकी पीड़ा आप मुझे दे दीजिए, मैं अकेले सह लूंगा।
कुंती कहती विपत्ति का वरदान दीजिए। भगवान जी चौंके, कहा संपत्ति कहते कहते धोखे से विपत्ति तो नहीं निकल गई। तो कहा बुआ आपने मांगा क्या? कहा विपत्ति ही मांगी हूं, विपदा संत न सस्वत। तो विपत्ति क्यों? बोले जब संपत्ति आती है ना तो श्रीमद आ जाता है, धन का घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है और व्यक्ति आपको भूल जाता है। लेकिन जब विपत्ति आती है तो फिर दिन भर याद करते हैं, और जब आपको याद करते हैं आपकी कृपा की प्राप्ति हो जाती है, आपकी प्राप्ति हो जाती है, तो वो विपत्ति कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे भी जीवन में विपत्ति तो बहुत आई। कुंती कह रही है लाक्षागृह, वनवास, अज्ञातवास, महाभारत का युद्ध, लेकिन आपकी कृपा से उन सभी विपत्तियों को हमने बहुत आसानी से सहन कर लिया। तो अगर आपका दर्शन चाहिए, आपका स्मरण बना रहे, तो मुझे तो लगता है इसके लिए विपत्ति की आवश्यकता है। विपत्ति रहेगी जीवन में तो आपको याद करेंगे और फिर आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी। तो इसलिए मुझे विपत्ति का ही वरदान चाहिए। अच्छा, भक्ति मार्ग में और संसार में विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा ठीक उलट है। भक्ति मार्ग में विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। जीवन के जिस काल खंड में खूब आमदनी हो रही हो, बच्चे खूब तरक्की कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, अच्छे योग्य बन जा रहे हो, मकान बन जाए, सब सुविधा जुटा लें, लेकिन अगर भजन नहीं हो रहा है तो उस कालखंड को हम हमारा सर्वश्रेष्ठ कालखंड जीवन का नहीं कहेंगे। जिस कालखंड में कुछ संकट हो, विपत्ति हो, दुख हो, आपदा हो, विपदा हो, लेकिन भजन हो रहा हो, तो हमारे जीवन में ये ही कालखंड बड़ा अच्छा रहा जिसमें हमने भजन किया। तो विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही, जब हम भगवान को याद किए वही संपत्ति है, भूल गए वही विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। तो कुंती जी ने विपत्ति का वरदान मांगा, और क्यों मांगा उसको अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप गरीबों के परम धन हैं, इसलिए भी विपत्ति का वरदान कुंती ने मांगा। नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन है आप उनके परम धन हैं। निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसे कह के कुंती जी ने स्तुति की और याद करती हैं कि जब आपने माखन चोरी की यशोदा जी के यहाँ, और यशोदा जी छड़ी लेकर दौड़ाती हैं, तो आपकी आंखों में माता से भयभीत होकर कुछ अश्रु बिंदु दिखे। तो भयभीत जिनको देखकर भयभीत हो जाए, वो परमात्मा जब माधुर्य की लीला करते हैं आप, तो इतनी माधुर्य, इतने माधुर्य का विस्तार आपने ब्रज में किया कि आपकी वह लीला भी मुझे स्मरण हो रहा। तो ऐसे कुंती जी ने स्तुति की है। बोलिए भक्त और भगवान की।